ईशान कादरी एक ऐसा नाम जिसने अनुराग कश्यप से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी के करियर को एक नया रूप दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गैंग ऑफ वासेपुर के लेखक जीशान कादरी की, जिसे हम डेफिनेट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जीशान कादरी अनुराग कश्यप से कैसे मिले। जीशान कादरी कहानी लिखने के बाद वह हंसल मेहता के पास गए। उसने कहा, कहानी तो ठीक है लेकिन कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है, ऐसा है कि तुम कहीं और देख लो। वो कहता है कि तुम अनुराग कश्यप से क्यों नहीं मिलते। तो जीशान कादरी ने जब उसका नंबर मांगा तो उसको नंबर नहीं दिया, कहा कि वो बुरा मान जाएगा। तुम ऐसा करो कि वहाँ जाकर उसके ऑफिस में मिल लो। तो जीशान कादरी अनुराग कश्यप के ऑफिस में गए। तब पहले दिन का अनुराग कश्यप के ऑफिस गए तो पता चला कि ऑफिस तो बंद है, लेकिन और जब खुली तो अनुराग कश्यप वहाँ थे नहीं। उसके बाद जीशान कादरी वापस अपने रूम पर चले गए। फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद फिर उनके ऑफिस गए। फिर उसके ऑफिस के लड़के कहते हैं, यहाँ पर अनुराग कश्यप नहीं है। तो जीशान कादरी परेशान होकर स्टाफ से कहता है कि जब भी अनुराग कश्यप जी यहाँ आए तो उन्हें मेरा नाम बोलना, तो उनसे कह देना कि सोनिया गांधी का लड़का राहुल गांधी आया था। वो लोग जीशान कादरी का मुँह देखने लगे। तो जीशान कादरी जब ऑफिस से निकला और जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे पर उसने देखा कि एक नोटिस लगा हुआ था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। अनुराग कश्यप जहाँ भी कुछ काम कर रहे थे उस जगह का नाम था। तो जीशान कादरी वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद भी कंफ्यूज थे कि वहाँ पर अनुराग कश्यप कौन है। आपको बता दें कि जीशान कादरी वही हैं जिन्होंने डेफिनेट के रोल से गैंग ऑफ वासेपुर को एक नया अंजाम दिया, जिसके चलते पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को करियर को एक नया रूप दिया। आगे की कहानी ऐसी है कि जब जीशान कादरी अनुराग कश्यप से मिलते हैं तो अनुराग कश्यप सर पूछते हैं कि कभी तुमने एक्टिंग की है। तो जीशान कादरी कहते हैं नहीं। तो तू वासेपुर में क्या करेगा। तो जीशान कादरी कहता है कि मैं एक्टिंग करूँगा। तो इसमें अनुराग कश्यप कहते हैं कि तूने कभी पहले एक्टिंग की है तो तुझे एक्टिंग दी जाएगी। जीशान कादरी कहते हैं नहीं। उसके बाद ईशान कादरी और अनुराग कश्यप दोनों ऑफिस में जाकर बैठते हैं। उनके स्टाफ चाय लाकर पिलाते हैं और उनको घूरते भी हैं। अनुराग कश्यप भी कहते हैं तुम डेफिनेट का रोल करना सही लगेगा तुम्हें। खुशी तो ये बात सुनकर जीशान कादरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद जीशान कादरी अपने रूम में गया और अपने पिताजी को फ़ोन किया और सारी चीज़ें बताई। आपको बता दें कि जीशान कादरी को बचपन से पढ़ने में मन नहीं लगता था और उनके पिताजी की ख्वाहिश थी कि तुम एमबीए करो। तुम एमबीए करोगे तो ठीक है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। पिताजी उन पर गुस्सा है तो वो उनसे रिक्वेस्ट किए कि मुझे एक बार एक चांस दो कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे कुछ करनी है ज़िंदगी में। उनसे रिक्वेस्ट किए, तब जाकर थोड़ी शांति के बाद उनके पिताजी माने और उन्हें मुंबई भेजा। आगे की कहानी है कि जब जीशान कादरी अनुराग कश्यप के पास स्क्रिप्ट लेके गए तो स्क्रिप्ट अधूरी थी। तो फिर अनुराग कश्यप को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सच्ची घटना है तो तुम वासेपुर जाओ और पूरी डिटेल्स लेकर आओ। तो क्या मतलब, एक नई जुनून के साथ जीशान कादरी फिर वासेपुर गए और 150 पन्ने की स्क्रिप्ट लेकर अनुराग कश्यप के पास पहुँचे। ये देखकर अनुराग कश्यप जी बोले, अरे भाई, मैंने स्क्रिप्ट बोला था, तुमने तो नॉवेल बना दिया। इस बात से अनुराग कश्यप काफ़ी खुश हुए और गैंग ऑफ वासेपुर की शुरुआत की है। आपको बता दें कि जीशान कादरी वही है जिन्होंने अपने डेफिनेट रोल से गैंग ऑफ वासेपुर 2 को एक नया अंजाम दिया और अपने अभिनय के दौरान बहुत सारी चीज़ों पे अपनी पकड़ बनाई और उसके बाद वो धीरे धीरे बॉलीवुड में अपनी पकड़ बनाते गया। उसके बाद स्टोरी राइटिंग करता गया। कुछ वक्त तक तो कुछ खास काम वगैरह नहीं मिलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बहुत से काम मिलने लगे और कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी करने शुरू कर दिए उन्होंने। हालांकि उनके अभी कई सारी लेटेस्ट फिल्में आई हैं जो मैं आपको बताता हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के बाद उनकी फिल्म आई 2015 में मिरोठिया गैंगस्टर। 2023 में उनकी फिल्म आई शाहिद कपूर के साथ ब्लडी डैडी। फिर 2020 में उनकी फिल्म थी बिच्छू का खेल, हलाल, होटल मिलान, तस्लुबाज। 2020 में आई छलांग, रिवॉल्वर रानी, योर ऑनर, वो भी दिन थे। 2024 में उनकी फिल्म आई। हालांकि आपको डेफिनेट जीशान कादरी की कौन सी फिल्म पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर।